नमस्ते। अप्रैल 2026 और जेमिनी एसेंडेंट मिथुन लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये महीने में आपके हार्ड वर्क को पेड ऑफ हो जाएगा, यानी कि फरवरी, मार्च और 19 अप्रैल तक आपके हाथ में प्रमोशन होना चाहिए अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस और फ्लोरिश होगा, एक्सपांड होगा। ये आपके महीना आपकी कार्य क्षेत्र पर अपनी पहचान बनाने का टाइम है, जीवन का स्टेबिलिटी पाने का टाइम है। 20 अप्रैल के बाद कुछ खर्च होंगे, एक्सपेंसिव टाइम है। 20 अप्रैल से लेकर 13 मई तक ये आपके घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च हो सकता है, अपने एजुकेशन के लिए हो सकता है, या अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्च हो सकता है। ये महीना अपने दोस्तों के साथ कुछ पिकनिक प्लान करने का टाइम है, और ये टाइम है 19 अप्रैल तक, मतलब फरवरी, मार्च और अप्रैल 19 तक बेस्ट टाइम है बड़ा कोई ड्रीम प्लान करने का। कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिलने वाला है 19 अप्रैल तक। अब इसमें एक सजेशन याद रखिएगा, सब कुछ पॉजिटिव बोल रहा हूं मैं। कुछ इन्वेस्टमेंट को भी आप करेंगे, पॉजिटिवली करेंगे। इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं ना कहीं आपका चेंज करेंगे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, पॉजिटिव चेंज होगा, ये नेगेटिव नहीं है। बट सब पॉजिटिव है, तो नेगेटिव भी तो कुछ होगा। नेगेटिव अप्रैल और मई महीने के दौरान अपने इन लॉज से, यानी कि आपका जीवन साथी के परिवार के लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा। आपका जीवन साथी बहुत रिलीजियस पर्सन है, मंदिरों में जाना, भगवान को बिलीव करना, वो सब उसका नेचर है, गॉड गिफ्टेड। यू आर वेरी टॉकेटिव, यू आर हैविंग एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अदर्स, वो आपके जीवन साथी के पास नहीं है। बार बार जब जरूरत पड़े उसको डेफिनेटली आप हेल्प करें। अब देखिए, इस महीने में एज यूजुअल मैं केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, उसको कहीं कैलेंडर पे बड़ा स्ट्रोक कर दो, कैंसल, क्रॉस मार्क कर दो, कि याद रहता है। जनरली लोग कमेंट में लिखते हैं, आप जैसे लोग, कि वो आपका वीडियो देखा होता तो अच्छा था, देखा था लेकिन भूल गया। मैं खुद ये करता हूं क्योंकि मैंने बहुत बरसों तक ये ऑब्जर्वेशन किया हुआ है। इस महीने का आपका केयरफुल डेट है 5, 6, 7, 20, 21, 22, 24, 25 एंड 26। ये किस तरह से होगा ये भी मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, पहली बात है, मैं 1 तारीख से शुरू करता हूं, अभी आप इसको ऑब्जर्व करिएगा। 28 मार्च से 1 अप्रैल तक आपका कंफर्म प्रमोशन का चांस आएगा। अब आपके जो शागिर्द है, जो लोग काम करते हैं आपके साथ, ये लोग कोऑर्डिनेट अगर आपको नहीं करते तो भी अपनी मेहनत से लगे रहिएगा। आप कुछ लोग देखिए अकेले होते हैं और कुछ अकेले ही सफिशिएंट होते हैं। आप अकेले सफिशिएंट है ये समझ के पूरी मेहनत करिएगा। कर्मस्थान में शनि के साथ सूर्य भी पास हो रहा है, बट लग्नेश और कर्मेश का परिवर्तन है, तो ये बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं। और 29 अप्रैल के पहले आपके हाथ में प्रमोशन का लेटर होना चाहिए, ये संभवित है। 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च और 1 अप्रैल आपके काम धंधे का रिकॉग्निशन का ये पहला डेट है इस महीने का आपके लिए। बहुत अच्छा दिन है, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पिता को पैर छू कर जाओगे तो और काम हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा समय है, आप पितृभक्त भी बन जाओ तो बेहतर है। ये सिर्फ 4-5 दिन के लिए नहीं, जीवन भर करो तो और लाभ है। सेकंड, मतलब पिता के पैर छूने की बात कर रहा हूं। 2 अप्रैल, 3 अप्रैल एंड 4 अप्रैल, ये आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को शफल करने का जो टाइम मैं बोल रहा हूं इस महीने का, वो ये टाइम बहुत आपके हाथ में कुछ फिगर आएगा। आपका इस साल का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में आप लग जाएंगे 2 अप्रैल से। वो टैक्सेबल कितना होगा, किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये सब आप देखने लगेंगे। और अगर बहुत इनकम नहीं है तो ये 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख आपके दोस्तों के साथ आप एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। बहुत बड़ा सपना देखने का टाइम, 2, 3, 4 तारीख बहुत अच्छा है। जिसके पास सपने नहीं है वो गरीब है। देखिए, ये वो दिन है आपका बड़े सपने देखने का टाइम। अब 5, 6 और 7 तारीख सावधानी का पहला पड़ाव है आपका, यानी कि इसमें आपको ऐसा लगेगा कि आप पूरी जो टीम है आपकी उससे कट गए, आप अकेलेपन महसूस करेंगे, डिप्रेशन सा भी महसूस होगा 2, 3, 4 को। आप जो डिसीजन पेंडिंग रख सकते हो 2nd, 3rd, 4th को, वो अच्छा है, डिसीजन पेंडिंग रखिएगा 2, 3, 4 का। और अगर आपके साथीदार, आपको जो आपके जूनियर्स है,
वो अगर कॉपरेट नहीं करते तो मैंने बोला ऐसा आप अकेले ही तो डॉग सुनी कोई ना आवे, तू एकलो चले जान, तू एकलो जाने दे, कोई सुनता नहीं है आपका तो आप एक अकेले चल पड़िएगा, लोग जुड़ते जाएंगे और कारवा होता जाएगा कि आप चला था मैं अकेला ही राह सफर पर, लोग जुड़ते गए और कारवा हो गया। वैसा कारवा हो जाएगा 2, 3, 4 तारीख दोस्तों के साथ एंजॉय करने का, 5, 6, 7 जो लोनलीनेस है उसमें जीने का टाइम है, और 8, 9, 10 को अपनी पर्सनालिटी के बारे में स्टडी करने का टाइम। 8, 9, 10 के दिन आप अपने आप को क्या गलती कर रहे हैं, अपनी कमियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे अपने आप को कि कहां गलत हो रहा है और उसको रेक्टिफाई करेंगे। 5, 6, 7 का जो गलती हुआ है उसको आप 8, 9, 10 को रेक्टिफाई करेंगे। अब 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक ये फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ है। आप कहीं भी रिलेटेड हो, शेयर बाजार से रिलेटेड हो या नहीं हो इसका कोई मायने नहीं। शेयर बाजार से रिलेटेड होंगे तो आपको 11, 12, 13 पर्टिकुलरली 13 अप्रैल को आप 2 बजे तक ही करिएगा। 2 बजे के तक बहुत आपके स्टार्स आपके बहुत फेवर में, यानी कि इस दिन 76 पैसे की बारिश की जो बात करते हैं हम, एस्ट्रो पूरा एस्ट्रो जो ग्रुप है वो 11, 12, 13 पैसे का बारिश होना चाहिए, यानी कि आपकी जो कुंडली की क्षमता है उस अनुसार आपको पैसा हाथ में आएगा। आपका परिवार के साथ आप एकत्रित होंगे। आप बहुत एक अच्छी कहानियां बनाने वाले पर्सन है, स्टोरी टेलर है, बहुत कहानियां दूसरे की बातों को अपने जीवन से जोड़ लेते हैं और ये दावा कर देते हैं। देखिए अगर आपका जेमिनी है, कोई दावा करेंगे मेरा ही है ये जीवन का, ये आप लोग कोई भी जेमिनी अगर आपके घर पे डॉटर हो तो आप ऑब्जर्व करिएगा उसको, ये हमेशा ऑफिस की बात, घर की बात, स्कूल की बात सब घर में बताते हैं। और ये वो दिन है आपका 11, 12, 13 फैमिली के साथ एंजॉय करने का बहुत अच्छा दिन है। अब 13 तारीख को दोपहर को 2 बजे के बाद 14 और 15 तारीख आपका अपने घमंडी भाई बहन और घमंडी आपके नेबर के साथ पाला पड़ेगा। उसके साथ के रिलेशंस को इंप्रूव कर पाएंगे अपने पड़ोसी और भाई बहन के साथ। जनरली आपके भाई बहन हो या पड़ोसी हो, इनको बिना मांगे एडवाइस कभी मत दो। पर्टिकुलरली बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है आपका भाई बहन और पड़ोसी। ये दिन भी आपका काम धंधे में छोटी मोटी कंप्लेंट्स होंगी, आपको ट्रैवलिंग भी करना पड़ेगा, चैलेंजेस भी आएगी, बट ये कहीं ना कहीं आप आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी की वजह से पार करेंगे। पॉजिटिवली होगा ये दिन आपके लिए। आगे चलते हैं 16 और 17 तारीख। ये आपके मम्मी के साथ, मां के साथ आपका रिलेशन और इंप्रूव होगा, अच्छा होगा। घर में एक शांति का अनुभव करेंगे 16 और 17 तारीख को। और मेरे इतनी उम्र है समझो आपकी 50-55 से ज्यादा समझो, माई एज इज 60 ईयर्स, तो कहीं ना कहीं आपके ओल्ड एज को प्लान करने के लिए 16 और 17 तारीख द बेस्ट है। अप्रैल है, नया साल है, आप प्लानिंग करेंगे और 16 और 17 तारीख को आप आपका ओल्ड एज को और कुछ पैसे इंश्योरेंस में आप शिफ्ट करेंगे और वो सब कैलकुलेशन का टाइम है 16 और 17, और अपने घर के शांति को बनाए रखेंगे आप। 18 और 19 तारीख ये प्यार करने का टाइम, अपने संतानों के तरक्की देखने का टाइम। ये लग्न का गुरु आपके संतान स्थान को देख रहा है, तो ये बहुत संतान के विषय में कुछ अच्छा खबर आपको 18 और 19 तारीख को मिलेगा। 18 और 19 तारीख को अगर आप कलाकार हैं तो कोई ना कोई नई आइडिया क्लिक होगी, और किसी से अगर आप प्यार के चक्कर में है, प्यार है हुआ है आपको, तो 18 और 19 तारीख प्रपोज करने के लिए, ऐसे तो 4 अप्रैल भी बहुत अच्छा दिन है, पर 18 और 19 भी रोमांटिक दिन जरूर साबित होगा आपके लिए। अब केयरफुल रहने का आपका दूसरा पड़ाव इस महीने का 20 तारीख को दोपहर को 11 बजे से 21 और 22 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे तक आपके दुश्मनों से सावधान रहिएगा। मैंने जेमिनी लोगों को, बहुत जेमिनी देखे हैं मैंने जीवन में, नजीक से देखे हैं। ये या तो कोर्ट कर्ज से परेशान देखे हैं मैंने बहुत जेमिनीज को। कोर्ट का कोई मैटर होगा तो बरसों लड़ रहे, केस लड़ रहे। आपका और आपके दुश्मन का झगड़े से न तो पुलिस डिपार्टमेंट को लेना देना है, न तो जज को कोई लेना देना है। ये जो कोर्ट का जो लिटिगेशन वाला जो धंधा है, जो मैटर है, ये वकीलों का प्रिय धंधा है और जजों का टाइम पास। ये बात समझिएगा। इसको हो सके आउट ऑफ द वे जाकर, जेमिनी है आप, बात करने में बहुत होशियार है, बात करने से आप मित्र बनाते हैं, शत्रु भी बनते हैं। और 20, 21, 22
आप इस बात को ध्यान में रखो, बोलते वक्त केयरफुल रहो, कहीं भी कोर्ट की लिटिगेशन से, दुश्मनी से दूर रहो, ये मेरा सजेशन है आपको। इसको दोस्ती में आप अगर जेमिनी है तो 2-3 चीज कंफर्म है। एक तो आपको घुटनों का दर्द आपका 40-45 की उम्र के बाद शुरू हो जाएगा, 100% होगा। आपके नी रिप्लेसमेंट 60-65 के बाद कराना पड़ता है, ऐसे बहुत जेमिनी देखे हैं मैंने। दूसरा, अपने कर्ज से, लोन से अंधाधुंध लोन ले लेते हैं और बाद में लोन नहीं चुका सकते, तो 20, 21, 22 दुश्मनों के हाथ जलील होना पड़ेगा। मैंने इस महीने में प्रमोशन का डेट भी बताया, लेकिन 20, 21, 22 को जो चीज आपको लगता है कि आपके बोलने से विवाद खड़ा कर देगा, 2 हाथ ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से दूर रहो। अभी आगे बढ़ते हैं, मतलब 20, 21, 22 आपको हेल्थ के लिए भी सावधान रहना अगर उम्र बढ़ी है तो, यानी कि बार, कोल्ड ड्रिंक खाना ये अवॉइड करिएगा। इनपुट है, उसी से आउटपुट बनता है, तो 20, 21, 22 सावधानी का टाइम है। दोपहर को 1:30 बजे के बाद पिक्चर 22 तारीख का आपके हाथ में आने लग जाएगा, यानी कि कंट्रोलिंग फिर आप संभाल लेंगे। 20, 21, 22 आपको आपका बॉस तनाव में रख देगा अगर नौकरी करते होंगे तो। आर्ग्यूमेंट नहीं करिएगा, जो बोलेगा सुन लीजिएगा। 22 तारीख को 1:30 बजे के बाद 23 और 24 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक आप छा जाएंगे। आपके वैवाहिक जीवन में भी ट्यूनिंग देखने को मिलेगा आपको और आप छा जाएंगे। 22, 23 और 24 अच्छा दिन रहेगा। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो और ट्यूनिंग रहेगा। 22, 23, 24 अच्छा बीतेगा आपके लिए। अब टेंशन वाला दिन फिर से 24 तारीख को दोपहर को 2 बजे से 26 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक का जो टाइम है वो तनाव भरा रहेगा, स्ट्रेस रहेगा। अभी इसमें आपके पर्टिकुलरली मैंने बोला आपको कि अप्रैल और मई महीने में आपके जीवन साथी के परिवार के साथ विवाद टालिएगा। वो एग्जैक्टली ये दिन है 24, 25 और 26 आप महसूस कर पाएंगे। अपने जीवन साथी के परिवार में आपने कुछ बोला है, उसका धमाका मई में भी हो सकता है, लेकिन उसका बीज आपने बो दिया होगा 24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख को। चुप रहिएगा, आपके मुंह में हाथ डालकर बोलने का कोशिश करवाए तो उसको रिकॉग्नाइज करिएगा। आपके पास दूसरों को रिकॉग्नाइज करने का, दूसरे के विचार को पढ़ लेने का टेलीपैथी बहुत अच्छा एबिलिटी। आप बैठे बैठे अचानक आपको समझ में आता है कि कोई आदमी आपके बारे में गलत सोच रहा है। ये कंफर्म बात है कि ये टेलीपैथी का एबिलिटी आपके पास है, उसका फायदा लीजिएगा और मुंह को, आपकी जबान को ताला लगा के रखिएगा 24, 25, 26, पर्टिकुलरली आपके इनलॉज के साथ बर्ताव करने के लिए। ये ऑफिस में तनाव से आप गुजरेंगे और इसका तनाव का उपाय अगर आप नशे में ढूंढते हो तो आप और परेशान होंगे। यानी कि जब तक नशा है तब तक ठीक है, जैसे ही नशा उतरेगा तो 25 तारीख का टेंशन भी आपके सर पे आ जाएगा 26 को। सो अवॉइड करिएगा, कोई भी व्यसन है आपको, नशा है तो उसको अवॉइड करिएगा 24, 25, 26। 26 तारीख को दोपहर को 1 बजे के बाद पिक्चर आपका अगेन फेवर में आना लग जाएगा। 26 और 27 तारीख ये आपके लिए लकी साबित होगा। लकी साबित होगा, स्टूडेंट के लिए भी अच्छा साबित होगा। 27 तारीख स्टूडेंट के लिए कुछ लर्न करने के लिए बेस्ट है, ये लकी दिन है 26 और 27। और धर्म कार्य कुछ होगा आपके हाथ से 26 और 27 तारीख को। कोई टेंपल का अचानक विजिट भी हो सकता है 26, 27 को। दैट मीन्स दिस डे विल बी द गुड डे। आपका भाई बहन का, जीवन साथी के साथ का कुछ कनेक्शन भी 26, 27 तारीख को दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव है ये। अब 28 तारीख, 29 तारीख अगेन क्लोजर ऑफ द मंथ के करीब है और ये दिन अगेन आपके वर्क प्लेस पर कामयाबी का सेहरा बनने का दिन है। और बुध गुरु का जो परिवर्तन है उसका ये आखिरी दिन है। 11 अप्रैल से 29 अप्रैल में अब बुध अभी आगे बढ़ेगा, यानी कि आपके 11वें स्थान में जाएगा बुध। तो 11 अप्रैल से 29 अप्रैल और 28, 29 अप्रैल बहुत बढ़िया दिन साबित होगा। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, काम में आपको बॉस का एप्रिसिएशन मिलेगा। बिजनेसमैन है तो कोई नई पार्टी से आपका मुलाकात होगा और ये दिन आपका अच्छा बीतेगा 28 और 29। अब 30 तारीख क्लोजर ऑफ द मंथ, जो मैंने आपको बोला 2 अप्रैल से 3 और 4 अप्रैल बोला इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए। कुछ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आप 30 अप्रैल 1 मई को और करेंगे, यानी कि शायद हो सकता है कि आपका सेविंग या पैसा हाथ में आएगा, उसको किस तरह से फिर से सेटअप करेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे वापस कोई नई चीज का। आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को शफल करने का टाइम अगेन 30 अप्रैल, 30 अप्रैल दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे और ये दिन भी अच्छा बीतेगा। अभी देखिए, मैंने बोला आपको कि आप दुश्मनी से परेशान लोग देखे हैं मैंने जेमिनीज को, और कोर्ट का मैटर होगा तो उसको बहुत आगे नहीं जाने दीजिएगा। बी स्मार्ट,
स्मार्ट इसके लिए बोलता हूं कि जैसे ही आपने कोर्ट का दरवाजा आप गए, मतलब आप समझ लीजिएगा आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा विजय प्राप्त होगा, ये मान के चलिएगा ही नहीं। उसकी जल्दी से जल्दी जान छुड़ाइएगा। और इस महीने में 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को चतुर्थी, गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करते रहिएगा। अगर कोर्ट के लिटिगेशन से परेशान है, अपनी शत्रुओं की हरकतों से परेशान, तो ये जरूर करिएगा 5 और 20 तारीख को गणेश मंदिर। अभी इस महीने में बॉम्ब प्रदोष है 28 अप्रैल को। आप लोन ले चुके हैं, लोन से गले आ चुके हैं, परेशान है, यहां तक का पानी पहुंच चुका है, आप समझ रहे हैं उसको। देखिए स्टार्स बहुत फेवरेबल है आपको। जून से अक्टूबर में गुरु का इतना कृपा मिलने वाला है, यानी कि आपका पारिवारिक जो बॉन्डिंग है वो और मजबूत होगा जून से अक्टूबर में। इस बार जो समय गुजर रहा है ये आपका इस बात को समझने का है। तो 28 तारीख को प्रदोष, बॉम्ब प्रदोष है, ट्यूसडे का प्रदोष। इस दिन में शिव मंदिर में जाइएगा, हो सके तो रुद्राभिषेक करिएगा, करवाइएगा, मंदिर में कराओगे तो भी चलेगा। और 15 अप्रैल को भी जलाभिषेक करिएगा, इस दिन भी प्रदोष है 15 अप्रैल को और 28 अप्रैल को। इस महीने में 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया बिना देखा हुआ मूर्त माना जाता है। हम लोग माना इसलिए जाता है, इसका तर्क है, देखिए पूरा शास्त्र तर्क पर डिपेंड है। 19 अप्रैल और 20 अप्रैल साल में ऐसा दिन है ये, नॉट ऑलवेज, इस महीने की बात कर रहा हूं, यहां सूर्य भी उच्च का और चंद्र भी उच्च का। हर महीने में चंद्र एक बार उच्च का होता है, लेकिन कभी सूर्य उच्च का नहीं होता। सूर्य पूरा महीना उच्च का रहता है, वो महीना है 14 अप्रैल से 14 मई। आप एट द एंड ऑफ अप्रैल, यानी कि किसी भी महीने को, किसी भी साल का कैलेंडर देख लो, 30 अप्रैल को सूर्य उच्च राशि में विराजमान होता ही है। तो 14 अप्रैल से 14 मई सूर्य उच्च राशि का है और चंद्र उच्च राशि का है 19 अप्रैल को। 20 अप्रैल को भी चंद्र उच्च का है, यानी कि अक्षय तृतीया का जो मुहूर्त है, आप कोई चीज नया खरीदना चाहते हो तो बेस्ट दिन है। 19 अप्रैल भी और 20 अप्रैल भी बेस्ट डे है नया चीज खरीदने के लिए। इस बार अच्छी बात है कि 19 अप्रैल के दिन संडे भी बहुत अच्छा दिन है, टेक द एडवांटेज। केयरफुल रहने के दिन को केयरफुल स्टेप लीजिएगा। और इस महीने में 17 अप्रैल को अमावस्या है। और मैंने बोला है आपका इनलॉज के साथ कंट्रोवर्सी अगर आपको दिखाई देता है, दिखाई देगा आपको अप्रैल और मई महीने के दरमियान, कहीं ना कहीं आप कुछ बोलेंगे और आपका इनलॉज को वो पसंद नहीं होगा। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा अगर जो, या तो आपका जीवन साथी कहीं ना कहीं आपको ताने मार देगा। बाय है रिलीजियस पर्सनालिटी, आपका जीवन साथी एकदम रिलीजियस है, आइदर वो एडवाइजर टाइप का काम करता होगा, कंसल्टेंट होगा, टीचर होगा, या ब्राह्मण भी हो सकता है। और ये बहुत दिन अच्छा है। आपको विष्णु सहस्त्रनाम करना है 17 अप्रैल को, ओम विष्णवे नमः का जाप करिएगा। ये जो मैंने डेट बोला है सब बुध गुरु का परिवर्तन योग का डेट है, पूरा महीना भर है, 11 अप्रैल से लेके बहुत 29 अप्रैल तक ये परिवर्तन का डेट, गज केसरी योग का तारीख, चंद्र शुक्र का आकर्षण योग और चंद्र बुध का कपट योग, ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी ताकि आप डिसीजन इजीली ले सके। और मेरे वीडियो प्लीज दूसरों को फॉरवर्ड करो। और आपको भी मैं इंसिस्ट कर रहा हूं, मेरे लग्न से ही मेरे वीडियो देखो। चंद्र कुंडली से इतना सटीक रिजल्ट नहीं मिलता जितना लग्न से मिलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।